हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड पर। कोरियन शोज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और क्यों ना बढ़े। ऑल ऑफ अस आर डेड के बाद कोरिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है दैट व्हेन इट कम्स टू ज़ॉम्बीज दे आर द बेस्ट। दुनिया भर में इस थीम पर बेस्ड बहुत सी मूवीज और सीरीज है, बट द वे कोरिया एक्सप्लोर्स इट इज जस्ट कमेंडेबल। इस शो को ली जाए क्यू ने डायरेक्ट किया है और ये सीरीज कोरियन वेबटून नाउ एट आवर स्कूल पर बेस्ड है। कहानी है ह्योसान हाई स्कूल की, जहाँ की साइंस लैब में एक इन्फेक्टेड चूहा है जो एक स्टूडेंट को काट लेता है और यहाँ से ये वायरस बस फैलता ही जाता है और देखते ही देखते पूरा स्कूल और उसके बाद पूरी सिटी इस वायरस की चपेट में आ जाती है। ये किसी को संभलने का मौका ही नहीं देता। यहाँ से तो अब बस ये एक सर्वाइवल स्टोरी ही है। स्टोरी इज एज सिंपल एज दैट। हर ज़ॉम्बी सीरीज की यही कहानी तो होती है, तो ये औरों से अलग कैसे हुई और रिलीज होते ही ये नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 ट्रेंडिंग शोज में कैसे आ गई। सच कहूं तो मुझे इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें एक एक घंटे के 12 एपिसोड्स हैं तो मुझे डर था कि कहीं ये मुझे बोर ना कर दे। इतनी लंबी सीरीज को एक बारी में देखना आसान नहीं होता, पर जब मैंने इसे देखना शुरू किया मैं खुद को अगला एपिसोड देखने से रोक ही नहीं सका। हर एपिसोड पिछले एपिसोड से बेहतर है। इस सीरीज को देखकर पता लगता है कि राइटर ने इसे लिखने में कितनी मेहनत की होगी। बहुत ही क्लेवरली हर सीन को अच्छे से स्टडी किया गया है। आपको हर सीन की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वायरस कहाँ से आया, वो इतने बड़े स्केल पे कैसे स्प्रेड हुआ, क्या ये नेचुरल था या मैनमेड, अगर मैनमेड था तो इसे बनाने का क्या कारण रहा, ये उस चूहे तक कैसे पहुंचा, हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। पूरे 12 एपिसोड्स सिर्फ स्कूल में हुए ज़ोंबी आउटब्रेक पर फोकस्ड है, जो कहीं से भी आसान काम नहीं है। आपको बहुत से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको हर सीन लिखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे की घटी घटना का असर आगे होने वाले इवेंट्स पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा इशू कि स्टूडेंट्स इतने लंबे समय तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। वे हमेशा के लिए एक जगह तो छिपे नहीं रह सकते। एक मोड़ पर आकर उन्हें ज़ोंबीज का सामना कर वहां से बाहर निकलना ही होगा। इसकी डायरेक्शन इतनी बेहतरीन है कि डायरेक्टर ने एक एक चीज कवर की है। हर किरदार के होने का एक कारण है। हर कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है, चाहे उसका रोल कितना ही छोटा क्यों ना हो। डायरेक्टर का सीरीज को लेकर फ्यूचरिस्टिक व्यू नजर आता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। इसकी कास्ट तो लाजवाब है ही और उनकी एक्टिंग एकदम सहर। आप किरदारों से इस कदर जुड़ जाओगे कि उनके हर इमोशन को आप खुद फील करोगे। सीरीज में चाहकर भी आप कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाओगे। हर चीज को परफेक्टली प्लान किया गया है और इस चीज का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि एक सीन में ओन जाके फादर की टॉर्च जंगल में गिर जाती है और वो वहां पर ऐसे ही नहीं गिरी थी, उसका भी अपना कारण था। तो जहां इतनी बारीकी से सब सोचकर आपके सामने पेश किया गया हो, तो भला कहाँ कोई कमी मिलेगी। स्टूडेंट्स का ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना, उसके बाद जिस तरह से वे अटैक करते हैं, उनका सामना करना, उनसे बचने के तरीके, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वे एक्टिंग कर रहे हैं। आपको इन्हें देखकर डर लगेगा। और यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं है, यहाँ दोस्ती है, प्यार है, सैक्रिफाइसेस है, ड्रामा है, गुस्सा है, नफरत है। इतना कुछ चलने के बावजूद ये ह्यूमरस भी है। यहाँ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसे में कोई भला क्या करे, क्या सही है और क्या गलत, ये बात तो कोई मायने ही नहीं रखती। यहाँ आप इंसानियत को शर्मसार होते देखोगे। इट्स जेन्युइनली हर्टफेल्ट। कोरियन सीरीज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो है मुसीबत के समय में इंसान के अंदर की सच्चाई सामने लाना। और यही सबसे बड़ा कारण था कि स्क्विड गेम और हेलबाउंड जैसी सीरीज को इतनी बड़ी सक्सेस मिली, क्योंकि ये सीरीज दिखाती है कि सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है और हम सब दो चेहरों के साथ इसे जी रहे हैं। क्योंकि शायद इस दौर में जहां कोई किसी का नहीं, जहां लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है, वहां प्रिंसिपल्स के साथ भला कोई अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी से कैसे जी सकता है। इंसान की असली पहचान तभी होती है जब मुसीबत उस पर आकर पड़ती है, जब उसके सामने करो या मरो की सिचुएशन आती है, जब सवाल हो खुद की जिंदगी बचाने का। तो ऐसे में आप क्या करोगे। ऐसे डिसीजंस लेना तो एक अडल्ट के लिए भी आसान नहीं है। और इस सीरीज में तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है। उनकी तो खुद से खुद की लड़ाई है। तो वे भला ऐसे हालातों में क्या करेंगे। मतलब कोई कितना सह सकता है। आपके क्लासमेट्स नहीं रहे, आपके दोस्त एक एक करके मरते जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं रहे, आप जिसे चाहते हो वो नहीं रहा, तो आप कितना दर्द झेल सकते हो। एक बाप कब तक ये देखता रहे कि उसके बेटे में दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है। कोई सिर्फ खुद को सही ठहराने के लिए दूसरे को मौत के हवाले कर देता है। एक लीडर भला कैसे वायरस को रोकने के लिए पूरी सिटी को बेगुनाहों के साथ बॉम्ब से उड़ाने का फैसला ले सकता है। उस समय उस पर क्या बीत रही होगी।
और उन बच्चों का क्या जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें कोई बचाने आएगा। ये सीरीज आपको अंदर तक झंझोर देगी। सीरीज में बहुत से मेमोरेबल डायलॉग्स है और जो डायलॉग मेरी मेमोरी में छप गया वो था कि माइनॉरिटी को खत्म करके मेजोरिटी को बचाने के लिए एक इंसान को कितना निर्दयी होना पड़ता है। ये देखकर आपके भी होश उड़ जाएगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इसके सेकंड सीजन का इंतजार आपको बेसब्री से रहेगा। मेकर्स चाहते तो इसे यहीं खत्म कर सकते थे। बेशक कुछ सवाल आपके मन में रह जाते, उसके बावजूद आप इसकी एंडिंग से सेटिस्फाइड रहते। लेकिन अब जब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है तो ये देखने में मजा आएगा कि आगे और क्या होने वाला है, ये कहानी कहाँ जाने वाली है। मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ इस सीरीज के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा भी समय गवाए और बिना कुछ सोचे समझे आप इस सीरीज को देखना शुरू कर दे। इसे एक बार शुरू करने के बाद आप अपनी सीट से नहीं हिलने वाले। इट हैज सो मेनी वंडरफुल थिंग्स दैट विल सरप्राइज यू एंड मेक योर जो ड्रॉप।